फेस्टिवल्स की शुरुआत हो चुकी है। अब सिर्फ साफ सफाई से काम नहीं चलने वाला है, घर को फेस्टिव रेडी भी बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करें? हम होम डेकोर आइटम लाएं और अपने घर को सजा लें। पर बजट बीच में आड़े आ रहा है तो नो प्रॉब्लम। आज आपकी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं अपने वीडियो में लेकर आई हूँ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दिस इज वर्षा और मैं अपने इस चैनल पर डीआईवाईज एंड क्राफ्ट रिलेटेड वीडियोस आपसे शेयर करती हूँ। मैं अपने इस चैनल पर ज़्यादातर डीआईवाई जो आपके साथ शेयर करती हूँ उसे वेस्ट मटेरियल से ही रेडी करती हूँ। और इसका बेस्ट एग्जांपल है मेरे पीछे लगा हुआ ये वॉल आर्ट। इसे मैंने कार्डबोर्ड से ही रेडी किया है। वैसे आज मैं आपके साथ जो डीआईवाई शेयर करने वाली हूँ उसे भी मैं वेस्ट मटेरियल यानी कि कार्डबोर्ड से रेडी करूँगी। फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूँ कि झरोका आर्ट आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, यानी देखा जाए तो काफ़ी समय से ये ट्रेंड में चल रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसे रेडी करूँ अपने घर के लिए। तो आपके साथ शेयर करना तो बनता ही था। तो चलिए, बातें तो होती ही रहेंगी। अब बिना किसी देरी के आज का डीआईवाई बनाना हम स्टार्ट करते हैं। आज के डीआईवाई को बनाने के लिए मैं इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्स को यूज़ कर रही हूँ। ये एक डायरी का बॉक्स है, आप इसकी जगह पर कोई स्वीट बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट डीआईवाई के लिए मैं इस बॉक्स के नीचे के पार्ट को यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हम इसके ऊपर एक कोट जेसो का अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास जेसो नहीं है तो आप एक कोट वाइट एक्रेलिक कलर का भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा जेसो अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब इस पर हम आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक प्रिंटेड पेपर ले रही हूँ। इस तरह के पेपर, इसे डेकोपाज पेपर कहा जाता है, आपको ऑनलाइन इट्सी पिट्सी पर इजीली मिल जाएंगे। पर इस डीआईवाई को मैं काफ़ी बजट के अंदर रेडी करने वाली थी, यानी कि इसे लो बजट में बनाने वाली हूँ आप सबके लिए। तो इसलिए मैंने इसे नॉर्मली प्रिंट आउट करके निकाल लिया है। तो थाने काफ़ी कमाल का है। साथ ही इसकी जो अगल बगल की बॉर्डर थी मैंने उसे कट कर ली है। इस पेपर को मैं सेंटर में पेस्ट करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1.5 इंच मार्जिन लेते हुए दोनों साइड पर मार्क कर लिया है, क्योंकि इस साइड पर मैं कलर अप्लाई करूँगी। देन बाद में इस पेपर को यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। तो आप भी पहले पेपर रखकर अच्छे से साइज चेक करके यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। देन उसके बाद हम कलर अप्लाई कर लेंगे। अगर आप डेकोपाज पेपर ऑनलाइन मंगाएंगे तो ये आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। एक पेपर मोस्टली आपको 150 या 200 का पड़ जाता है। तो किस लिए इतने पैसे बर्बाद करें, जबकि इसका अगर हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो मुश्किल से हमें 20 रुपीज़ ही पड़ता है। तो है ना ये काफ़ी कमाल का और बजट फ्रेंडली आइडिया। तो आप भी इस तरह से प्रिंट आउट निकाल कर ही यूज़ करें बजाय डेकोपाज पेपर मंगाने के। तो यहाँ पर मैंने आउटलाइन क्रिएट कर लिया आपसे बातें करते करते। अब हम इस पर कलर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं लेमन कलर अप्लाई कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं एक्रेलिक कलर्स का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर कलर के मैंने 2 कोट अप्लाई किए हैं। एक कोट करने के बाद उसे ड्राई कर लिया, देन उस पर दूसरा कोट अप्लाई कर दिया है। तो मैं बॉर्डर पर भी सेम कलर ही अप्लाई कर रही हूँ। अब सेंटर पर मैं यहाँ पर होममेड डेकोपाज ग्लू लगा रही हूँ। उसके बाद मैं इस पेपर को यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। तो पेपर पेस्ट करते समय आपको ध्यान रखना है कि कोई भी रिंकल्स या बबल्स ना आए। साथ ही डेकोपाज ग्लू बनाना भी काफ़ी आसान है। यहाँ पर मैंने फेविकॉल लिया था और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर डेकोपाज ग्लू रेडी कर लिया था। अब उसी डेकोपाज ग्लू को हम पेपर के ऊपर भी अप्लाई कर लेंगे, ताकि इस पर हम जब कोई भी कलर या कोई वार्निश करें तो इसका कलर फैले ना। साथ ही यहाँ पर मैंने वॉल पुट्टी से बनाया हुआ क्ले लिया है, जिससे मैं इसकी बॉर्डर क्रिएट कर रही हूँ, यानी कि लिपन आर्ट कर रही हूँ। आप इसकी जगह पर मोल्डेड क्ले ले सकते हैं, पर वो बजट के बाहर होगा, इसलिए यहाँ पर मैंने वॉल पुट्टी से बनाया हुआ क्ले ही यूज़ किया है। तो आप भी अगर इसे बजट के अंदर बनाना चाहते हैं तो वॉल पुट्टी क्ले का ही यूज़ करें। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि वॉल पुट्टी क्राफ्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये काफ़ी दिनों तक अच्छे से चलते हैं। मैंने कई सारे क्राफ्ट्स में वॉल पुट्टी क्ले ही यूज़ किया हुआ है और वो मेरे अच्छे से चल रहे हैं। वैसे आप चाहें तो मोल्डेड क्ले भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्ले से एक डोरी बनाई थी, देन उस पर टूल से छोटे छोटे से डॉट्स बना दिए हैं। अगर आपके पास क्ले टूल्स नहीं है तो सिंपली आप कटर से भी इस तरह की लाइन बना सकते हैं। सेकेंड टूल के लिए मैंने पेन को यूज़ किया है और पेन से छोटे छोटे से डॉट्स बना दिए हैं।
बॉर्डर को लगाते समय जहाँ पर भी जॉइंट आ रहा है वहाँ सिंपली मैं फिंगर में पानी लगाकर उसे अच्छे से स्मूथ कर दे रही हूँ, यानी जॉइंट को आपस में मिला दे रही हूँ। यहाँ पर मैं क्ले से कुछ पेटल्स बनाकर रेडी कर रही हूँ। इन सारी पेटल्स को बनाकर मैंने ड्राई कर लिया है। अब इस पर हम कलर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इन पेटल्स को कलर करने के लिए मैं रानी कलर को यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी डीप कलर से इन पेटल्स को कलर कर सकते हैं। हमारा आर्ट अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब बारी आती है कलर करने की। तो यहाँ पर मैं बॉर्डर को कलर करने के लिए मेटलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ब्राउन मेटलिक कलर को यूज़ कर रही हूँ। इसे कॉपर मेटलिक कलर भी कहते हैं। आपके पास जो भी कलर अवेलेबल हो आप उससे यहाँ पर कलर कर हमने जो पेटल्स बनाई थी वो ड्राई हो चुकी हैं और जो हमने कलर अप्लाई किया था वो भी अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो चलिए अब हम सारी पेटल्स को सेट करके आपको दिखा देते हैं कि हम किस तरीके से इन पेटल्स को यूज़ करेंगे। सारी पेटल्स सेट करने के बाद इसे हम फेविकॉल से पेस्ट कर देंगे। मिरर को हमें पेस्ट नहीं करना है क्योंकि पहले हमें वार्निश अप्लाई करना है। तो पेटल्स फिक्स करने के बाद फ्रेम पलटकर हमें सारे मिरर निकाल लेने हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने रानी के हैंड को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। आपको जो भी पोर्शन हाईलाइट करना हो आप कलर से कर सकते हैं। तो अब बारी आती है वार्निश करने की, क्योंकि वार्निश करने के बाद मिरर लगाना आसान है पर मिरर लगाने के बाद वार्निश करने में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वार्निश को अप्लाई कर लेंगे। अगर आपके पास वार्निश नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्राफ्ट मिरर को फेविकॉल से अप्लाई कर लेंगे। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उस मिरर का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बॉक्स का जो बाहर का साइड है आप इसे एज इट इज ब्राउन रहने दे सकते हैं या फिर आप अंदर के साइड जो कलर अप्लाई करेंगे उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक लेस को अप्लाई करने वाली हूँ। ये मैंने अपनी साड़ी से निकाला था। तो इसे अप्लाई करने के लिए सिंपली मैं ग्लू गन का यूज़ करूँगी। आप चाहें तो फैब्रिक ग्लू से भी लेस को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट DIY कंप्लीट है। इसका फाइनल लुक हम बाद में देखेंगे। सेकेंड DIY के लिए मैं बॉक्स के ऊपर के पार्ट को यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर एक कोट जेसो का अप्लाई करूँगी। यहाँ पर मैं सिर्फ बॉर्डर पर ही जेसो को अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो पूरी बॉक्स पर जेसो को अप्लाई कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर थोड़ी सी कंजूसी कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा ही जेसो बचा हुआ था, इसलिए मैं सिर्फ बॉर्डर्स पर ही अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि सेंटर पर तो हम इस पर डेकोपाज ही करेंगे। तो हमारा जेसो ड्राई हो चुका है। अब आती है बारी डेकोपाज करने की। तो यहाँ पर डेकोपाज करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है डेको मैजिक ग्लू। तो यहाँ पर इसे मैंने होममेड ही रेडी किया है। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि मैंने फेविकॉल में थोड़ा सा पानी मिलाकर डेकोपाज ग्लू रेडी कर लिया है। साथ ही यहाँ पर डेकोपाज पेपर की जगह पर मैंने प्रिंटेड पेपर ही अप्लाई किया है, यानी कि मैं प्रिंटेड पेपर ही यूज़ करने वाली हूँ। तो इसके बॉर्डर को जो मुझे अप्लाई नहीं करना था उसे कट कर लिया है और जो पोर्शन मुझे अप्लाई करना था उसे मैं डेकोपाज ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर दूँगी। तो इस पेपर को पेस्ट करते समय आपको सिंपली ध्यान रखना है कि इसे धीरे धीरे और एक साइड से पेस्ट करना है ताकि पेपर पर कोई भी बबल्स या रिंकल्स ना आए। तो आप देख ही रहे हैं कि मैं धीरे धीरे इस तरह से पेपर को हाथों से प्रेस करते हुए अप्लाई करते जा रही हूँ। पेपर पेस्ट करने के बाद एक कोट हम ऊपर से भी ग्लू का अप्लाई कर लेंगे ताकि हमारा पेपर अच्छे से सिक्योर हो जाए। अब हम करेंगे लिप बन आर्ट। तो यहाँ पर सेम मैंने होममेड क्ले यानी वॉल पुट्टी से बनाया हुआ क्ले ले लिया है। तो चलिए अब इसकी हम बॉर्डर बनाते हैं।
तो सिंपली मैंने क्ले से पतली पतली सी डोरियाँ बना ली है और उसे हम फेविकोल से यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं साइड में इस पट्टियों को यानी कि बॉर्डर को सेट कर रही हूँ। उस झरोका आर्ट को मैंने अंदर की साइड पर बॉक्स के बनाया था और इस झरोका आर्ट को करने के लिए मैंने बॉक्स के ऊपर की साइड को यूज़ किया है। आप चाहें तो दोनों आर्ट एक ही फॉर्म में यानी कि बॉक्स के एक साइड पर बना सकते हैं। मैंने आपको यहाँ 2 डिफरेंट वे शो कर दिए हैं। आपको जो भी आसान लगे आप दोनों में से किसी भी साइड को यूज़ करके झरोका आर्ट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप प्लेन कार्डबोर्ड को रेक्टेंगल शेप में कट करके भी झरोका आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो देखा, आपसे बातें करते करते हमने सारा अपना क्ले वर्क कंप्लीट कर लिया। अब इसे हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। अब बारी आती है कलर करने की। तो यहाँ पर मैं रानी पिंक कलर को अप्लाई कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आपने ध्यान दिया होगा कि इस पेपर को जब मैंने पेस्ट किया था तो ऊपर की साइड पर भी पेपर था। मैंने सोचा था कि उसे एज इट इज रहने दूंगी, फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस पर कलर ही अच्छा लगेगा, तो मैंने पेपर पर 2 कोट जैसा अप्लाई कर दिया था। देन उसके बाद मैंने इस पर कलर अप्लाई किया है। तो आप पहले ही पेपर को झरोका का जो शेप है उसी शेप में कट कर लीजिएगा। इसकी बॉर्डर को कलर करने के लिए मैं मेटालिक कलर्स का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अंदर की साइड पर गोल्डन मेटालिक कलर को यूज़ कर रही हूँ। साथ ही यहाँ पर मैंने रानी की नथ को और थोड़ी सी ज्वेलरी को कलर से हाईलाइट कर दिया है। अब हम बाहर की बॉर्डर्स को भी कलर कर लेंगे। तो यहाँ पर भी मैं मेटालिक कलर्स का ही यूज़ कर रही हूँ। तो सेम यहाँ पर हम पहले वार्निश अप्लाई कर लेंगे, देन मिरर वर्क हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले मिरर को रखकर पैटर्न बना लिया था ताकि मुझे इन्हें पेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर भी मैं राउंड एंड डायमंड शेप के मिरर को यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी मिरर अवेलेबल हो आप उसे रखकर कोई पैटर्न डिसाइड करके उसे पेस्ट कर लीजिएगा। मिरर्स लगाने के बाद इस DIY का तो लुक ही चेंज हो गया है। मिरर का रिफ्लेक्शन तो देखते ही बनता है। अब बारी आती है इनके बॉर्डर को डेकोरेट करने की। तो सिंपली मैं लेस को ही यहाँ पर ग्लू गन से अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा हमारे ब्यूटीफुल से DIYs का फाइनल लुक। देखिए, हमने इन्हें बहुत ही लो बजट के अंदर और वेस्ट मटेरियल से घर पर ही बनाकर रेडी कर लिया है। अगर इस तरह के झरोका आर्ट आप मार्केट से लेने जाएंगे तो वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, पर इसे तो हमने वेस्ट मटेरियल से ही बनाकर रेडी कर लिया और इसे आप काफ़ी आसानी से वॉल पर हैंग भी कर सकते हैं। तो इस फेस्टिव सीजन आप भी इस तरह के DIYs बनाएं और अपने घर को फेस्टिव रेडी बनाएं। आई होप आप सभी को आज के ये दोनों झरोका आर्ट पसंद आए हों। अगर आप सभी को आज के DIYs पसंद आए हों तो मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के DIY वीडियो शेयर करूं आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।